हेलो माय डियरेस्ट लर्नर्स। क्लास इसके छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों, ये पोएम एनसीईआरटी की बुक जो हनी शकल है इंग्लिश की, उसमें है पहला जो लेसन है हु डिड पैट्रिक होमवर्क, उसी का ये हिस्सा है। अ हाउस अ होम, जिसको लिखा है लॉरेन हाली। 2006 में उनकी डेथ हुई थी और उन्होंने इस पोएम को लिखा है। सी हैज़ रिटन अ वेरी गुड पोएम ऑफ टू स्टंजास। तो इस पोएम में हाउस अ होम जो इसका टाइटल है, तो बच्चों हम लोग हाउस और होम को एक समझ लेते हैं। इंग्लिश में तो थोड़ा सा डिफरेंस नज़र आता है कि हाउस और होम में, पर घर हिंदी में हम घर घर बोल देते हैं, हम घर जा रहे हैं, हम घर बनवा रहे हैं, जबकि दोनों में डिफरेंस है। तो वैसे तो हम पोएम में आगे देखेंगे, लेकिन क्या डिफरेंस, जो हाउस है वो मकान है। मकान किससे बनता है? मकान बनता है ईंट पत्थरों से, सीमेंट कंक्रीट से। घर किससे बनता है? बहुत प्यारा शब्द है घर। अपनों से बनता है, अपनों के प्यार से बनता है, अपनों के देख रेख से बनता है, एक दूसरे की कद्र से बनता है। फीलिंग्स घर से जुड़ी हुई हैं, जबकि मकान में ऐसी कोई फीलिंग्स होती नहीं है। लेकिन अब बहुत ज़्यादा अगर हम डिस्कस करेंगे तो फिर पोएम का मतलब ही क्या रह जाएगा। ठीक है, तो हम पोएम को पढ़ेंगे और पोएम को पढ़ने के बाद हम होम और हाउस के बीच में कंपैरिजन करेंगे, एक एनालिसिस करेंगे इंटरेस्टिंग। सो लेट्स एंटर द ट्यूटोरियल। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ हाउस एंड अ होम? होम और हाउस में क्या डिफरेंस है? डिस्कस इट विद योर पार्टनर। अपने पार्टनर के साथ डिस्कस करिए, तो अपने फ्रेंड से डिस्कस कर सकते हैं, या आपका जो बेंचमेट हो, क्लास में बैठता हो, उससे डिस्कस कर सकते हो। और अगर आप इतने ढीठ हो, इतने एटीट्यूड वाले हो कि आपको कोई फ्रेंड ही नहीं है, कोई पार्टनर ही नहीं है, तो क्या करोगे? देन रीड द पोएम, फिर पोएम को पढ़िए। तो वो आप कर सकते हैं, क्लास में आपके टीचर ने करवाया होगा। हम डायरेक्ट पोएम पर आते हैं। देखिए, पहला यहाँ पे क्वेश्चन है। ठीक, पोएम में जो पोएट आपसे क्वेश्चन कर रहा है, ये जो लॉरेन हाली साहिबा हैं, जो पोइट हैं इसकी, तो जब पोइट्री में कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो हम उसे रेट्रोरिकल क्वेश्चन कहते हैं। क्या कहते हैं? रेट्रोरिकल। एक पोएटिक डिवाइस है, जिसे आप हिंदी में अलंकार वगैरह कहते हो, वैसे इंग्लिश में। ठीक है, उसके बाद इट्स ब्रिक एंड स्टोन एंड वुड दैट इज़ हार्ड। अब देखिए, यहाँ पर कोई भी पंक्चुएशन यूज़ नहीं हुआ, मतलब यहाँ पे ना कॉमा है, ना कोई फुल स्टॉप है। तो हम जब पढ़ेंगे तो हम इन दोनों लाइनों को इकट्ठा पढ़ सकते हैं। इट्स ब्रिक एंड स्टोन एंड वुड दैट इज़ हार्ड। उसके बाद फिर यहाँ पे फुल स्टॉप है, इसके बाद ना यहाँ पे कोई पंक्चुएशन मार्क है, फिर यहाँ पे पंक्चुएशन मार्क है, और यहाँ तो कोई पंक्चुएशन मार्क है ही नहीं। तो देखिए हम इसको कैसे पढ़ सकते हैं। What is a house? It's a brick and stone and wood that is hard, some window glass and perhaps a yard. It's eaves and chimneys and tile floors and stucco and roof and lots of doors. है ना, इस टाइप से। तो इसकी राइमिंग स्कीम पे ध्यान दिया जाए तो वैसे तो ये मॉडर्न पोएट्री है, मतलब काफ़ी कुछ प्रोज जैसे है। तो इसमें हम ये पोएम में आपको राइमिंग स्कीम कोई रेगुलर नहीं मिलेगी, इसे हम फ्री वर्स में रख सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर हम देखें तो यहाँ पे हार्ड और यार्ड, फ्लोर्स, डोर्स, तो कुछ तो राइमिंग स्कीम है। अगर हम इसको ए मान लें, क्योंकि ये पूरा का पूरा सेंटेंस ही है, हाउस को छोड़ दिया जाए तो आके यहाँ पे ख़त्म होता है, फिर ये यहाँ से सेंटेंस शुरू होकर यहाँ पे ख़त्म होता है, तो ए और ए हो गया। क्योंकि हार्ड और यार्ड मैच कर रहे हैं, तो जो राइम्स मैच करती हैं लास्ट में वर्ड्स में, तो उनको हम एक लेटर से शो कर सकते हैं। हार्ड और यार्ड मैच कर रहे हैं तो ए। अब आगे अगर यार्ड और हार्ड से कोई मैच करेगा तो हम उसको भी ए शो करेंगे। आगे चलते हैं तो चिमनीज़ में कोई राइम नहीं है, स्टोन में कोई राइम नहीं है, इसलिए इसको फ्री वर्स हम कह सकते हैं। तो तीसरे और पाँचवें लाइन में आपको राइम देखने को मिल रही है। ठीक है, मतलब थर्ड और फिफ्थ लाइन में, थर्ड लाइन है, फिफ्थ लाइन है। इसके बाद हम आगे चलते हैं तो फिर एक लाइन छोड़ के आपको स्टेंजा में यहाँ पर फ्लोर्स और डोर्स मैच करता हुआ मिल रहा है, तो हम इसको बी करके शो करेंगे। ठीक है, क्योंकि यार्ड से मैच नहीं कर रहा है। तो जब डिफरेंट डिफरेंट राइम्स होंगी उनको हम अलग अलग लेटर देंगे और उससे मिलती जुलती राइम को हम उसी लेटर से शो करेंगे। आगे इसकी आप खुद निकालिएगा राइमिंग स्कीम। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे ए और बी राइमिंग स्कीम है, बट हम ये भी कह सकते हैं कि फ्री वर्स में लिखा गया, क्योंकि स्टोन और चिमनीज़ का कहीं भी कोई राइमिंग वर्ड नहीं है। तो थोड़ा बहुत जिक्र हमने इसलिए कर दिया कि बच्चों आपको पता होने चाहिए कि ये सारी चीज़ें, राइमिंग निकालना और डिफरेंट पोएटिक डिवाइसेस निकालना। तो चलिए हम इसको सबको मिटाते हैं और सीधा मीनिंग पर आते हैं। व्हाट इज़ अ हाउस? पोएट क्वेश्चन पूछ रही है कि हाउस क्या है।
इट्स अ ब्रिक एंड स्टोन, हम यहाँ पे हाईलाइट करते हैं कुछ वर्ड्स को, ठीक है, तो खुद ही पता चल जाएगा हाउस क्या है। इट्स ब्रिक एंड स्टोन एंड वुड दैट इज हार्ड। घर ईंट का बना होता है, पत्थरों से बना होता है, लकड़ियों से बना होता है, क्योंकि देखिए जो फर्नीचर है और जो घर में जो खिड़की दरवाजे होते हैं वो सब लकड़ी के बने हो सकते हैं, और वो लकड़ियाँ हार्ड होती हैं। सॉफ्ट लकड़ी से बनाएंगे तो कितने दिन चलेंगे। सब विंडो ग्लास, खिड़कियाँ होती हैं, खिड़कियों पर ग्लास लगे होते हैं, शीशे लगे होते हैं। एंड परहैप्स अ यार्ड, देखिए यार्ड क्या होता है, जैसे आप देख रहे हैं इसमें इमेज में कि यार्ड आपके घर के आगे का जो बाउंड्री टाइप का हिस्सा होता है वो आपका यार्ड हो गया, ठीक है। अगर घर के पीछे का है तो उसे हम बैक यार्ड कहते हैं, ठीक, अहाता, मतलब घर के चारों ओर की बाउंड्री, अहाता। इट्स ईव्स एंड चिमनीज, ईव्स, चिमनीज। ईव्स क्या होती हैं, जैसे आप इमेज में देख रहे हैं कि घर में ऊपर जो आपकी रूफ होती है, तो रूफ का स्लैंटिंग रूफ होती है, तो स्लैंटिंग रूफ में जो आगे का थोड़ा सा निकला हिस्सा होता है जो दीवार के बाहर गया होता है वो है आपका ईव्स। जब बारिश वारिश बरसती है तो लोग आके उसी के नीचे थोड़ा सा खड़े हो जाते हैं, आड़ वगैरह ले लेते हैं। तो इट्स ईव्स एंड चिमनीज, चिमनी से मतलब ये है कि जो घर के ऊपर बनी होती है जहाँ से धुआं वगैरह निकलता है अंदर, पहले चिमनीज़ की, पुराने मकानों में चिमनीज़ वगैरह मिलती हैं। एंड टाइल फ्लोर्स, फ्लोर्स पे टाइल लगी होती हैं। ये हाँ, ये भी मतलब टाइल, फ्लोर्स। एंड स्टको एंड रूफ, स्टको हो गया जो घर पे दीवार पे जो प्लास्टर वगैरह आपका किया जाता है वो आपका स्टको है, जो सीमेंट से या सीमेंट, रेत, मोरंग वगैरह से मिलकर जो वो तैयार किया जाता है, फिर उससे प्लास्टरिंग की जाती है, तो स्टको। और रूफ मिलती है, एंड रूफ मिलती है, एंड लॉट्स ऑफ डोर्स, और बहुत सारे दरवाजे मिलते हैं। अब आपसे कहा जाए कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें हमें मिली जो मकान बनाती हैं, जो हाउस बनाती हैं, तो हम देख रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पर ब्रिक्स हैं, स्टोन है, वुड है, ग्लास है, यार्ड देखने को मिलता है, ईव्स हैं, चिमनीज़ हैं, फ्लोर्स हैं, स्टको है, डोर्स हैं, इन सब से। यानी अगर आपसे कह दिया जाए कि भाई एक नई नई बिल्डिंग बनी है और उसमें भी कोई रहने नहीं गया हुआ है, तो आप उसको डिस्क्राइब करो, तो आप देखेंगे उसमें सब में आपको नॉन लिविंग चीज़ें ही मिलेंगी, ठीक। दीवार है, घर है, छत है, अंदर सोफ़ा रखा हुआ है, फर्नीचर रखा हुआ है, किचन है, किचन आइटम्स हैं, सब नॉन लिविंग है, सब मटेरियल है, सब सामान है। मकान सामानों से बनता है, मकान सामानों से बनता है। जिन चीज़ों से बनता है वो सारी की सारी चीज़ें फिजिकल होती हैं, फिजिकल मटेरियल से बनता है, फिजिकल मटेरियल से बनता है। मतलब जो हाउस है उसका जो कंपोनेंट है वो फिजिकल है, फिजिकल कंपोनेंट्स उसमें यूज होते हैं, है ना। जैसे यहाँ पे लिखा गया ब्रिक्स हैं, स्टोन्स हैं, ये सब नॉन लिविंग है और इन्हें आदमी खुद बनाता है, और साथ ही साथ समय के साथ साथ ये चीज़ें नष्ट भी हो जाती हैं। तो ये तो हो गया आपका मकान का कंसेप्ट। और मकान में हमने देखा कि इट इज़ जॉइंड बाई, है ना, ईंट पर ईंट को ज्वाइन करके मकान बनाया जाता है, और सारी की सारी चीज़ें आपकी फिजिकल हैं, ठीक है। तो मकान हो गया। अब एक बार होम को पढ़ लेना, तब दोनों का कंपैरिजन करें। व्हाट इज़ अ होम, अगेन अ क्वेश्चन। मतलब पोएट इस तरह के क्वेश्चन करते हैं थोड़ा सा पोएम को इम्प्रेसिव करने के लिए, ज़्यादा रिफ्लेक्टिव बनाने के लिए, ज़्यादा इवोकेटिव बनाने के लिए, मतलब आपके मन में फीलिंग्स उठें, जगें, सोचिए आप। व्हाट इज़ अ होम, इट्स, अब यहाँ पे भी देखिए, इट्स अ लविंग एंड फैमिली एंड डूइंग फॉर अदर्स, इट्स ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एंड फादर्स एंड मदर्स, इट्स अनसेल्फिश एक्ट्स एंड काइंडली शेयरिंग एंड शोइंग योर लव्ड वंस यू आर ऑलवेज केयरिंग। तो इसकी राइमिंग स्कीम तो आपको खुद निकालनी है। देखिए यहाँ पे भी हम हाईलाइट करते हैं, घर बहुत प्यारा होता है तो इसको हम दूसरे कलर से करते हैं। इट्स अ लविंग एंड फैमिली, घर प्यार से बनता है। इट्स जो है ना बच्चों, यहाँ पे जो इट वर्ड यूज हुआ है ये दरअसल घर के लिए हुआ। घर किससे बनता है, घर क्या है, घर ये है, इट इज़, हाउस, होम इज़, इट इज़। घर लविंग एंड फैमिली से बनता है। एंड डूइंग फॉर अदर्स, डूइंग फॉर अदर्स का मतलब ये है कि घर में लोग एक दूसरे के लिए कुछ ना कुछ करते हैं, है ना, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं।
आपके घर में भाई बहन हैं, मम्मी पापा हैं, तो हमेशा एक दूसरे की हेल्प करते हैं, है ना, चीज़ों को शेयर करते हैं। इट्स ब्रदर्स एंड सिस्टर, डूइंग फॉर अदर्स तो हो गया यहाँ पे, डूइंग फॉर अदर्स। इट्स ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, घर में भाई होते हैं, घर में बहन होते हैं। फादर्स एंड मदर्स, पिताजी होते हैं, माताजी होती हैं। इट्स ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब इसमें जो लिखा है बस उन्हीं से घर बनता है। आपके घर में आपके फैमिली मेम्बर्स और भी हो सकते हैं, आपके ग्रैंड पेरेंट्स हो सकते हैं, दादा दादी, नाना नानी, मामा मामी। तो जो लोग भी एक फैमिली के रूप में रह रहे हैं वो सब इसमें आ जाएंगे। इट्स अनसेल्फिश एक्ट्स, कितनी बढ़िया लाइन है ना, अनसेल्फिश एक्ट्स। एक्ट्स का मतलब जो आप करते हो वो एक्ट्स हो गया, ठीक है। अनसेल्फिश, जब हम कुछ काम इस तरह से करते हैं जिसमें हम किसी दूसरे का फ़ायदा सोच रहे होते हैं, दूसरे का हित सोच रहे होते हैं, दूसरे का भला सोच रहे होते हैं, अपना फ़ायदा ही नहीं सोच रहे होते हैं, वो चीज़ अनसेल्फिश होती है। और आपको पता है दुनिया में सबसे ज़्यादा अनसेल्फिश कौन लोग होते हैं? मतलब जो अपना नहीं पहले दूसरे का सोचते हैं, वो आपके पेरेंट्स है ना। देखिए, वो आपको लव करते हैं, वो आपका ध्यान रखते हैं, है ना, हमेशा आपके लिए खड़े रहते हैं। हाँ, कभी कभी डांट भी देते हैं, है ना, लेकिन फिर बिना खिलाए माँ सोने नहीं देती। तो ये जो आपस की जो बॉन्डिंग है ना, इस बॉन्डिंग में एक अनसेल्फिश एक्ट नज़र आता है, क्योंकि पेरेंट्स जो होते हैं वो अनकंडीशनल आपको सपोर्ट करते हैं। वो आपको बिना आपसे कोई उम्मीद किए हुए आपको प्यार करते हैं। कभी कभी ये भी देखने को मिलता है कि जो बच्चे हैं जिनको पाल पोस के बड़ा किया गया, वो पेरेंट्स से ठीक से बात नहीं करते, उनका ठीक से ख्याल नहीं रखते, फिर भी पेरेंट्स उन्हीं के बारे में सोचते हैं, उनका भला सोचते हैं। तो वो चीज़ यहाँ पे बताई गई है, अनसेल्फिश एक्ट्स। क्योंकि बाकी लोग जो होंगे दुनिया में आएंगे, वो कहीं ना कहीं आपसे कुछ उम्मीद रखेंगे, तब आपके प्रति अनसेल्फिश होंगे। एंड काइंडली एंड शेयरिंग, काइंडली एंड शेयरिंग, काइंडली का मतलब ये है कि वो आपके प्रति एक केयरिंग एटीट्यूड रखते हैं, आपके प्रति बहुत काइंड रखते हैं, आपके प्रति बहुत दया और माया का भाव रखते हैं। द काइंड पीपल, काइंड पीपल कौन होते हैं? जो दूसरों को नुकसान पहुंचाना नहीं पसंद करते, दूसरों के लिए फीलिंग्स रखते हैं, दया की फीलिंग रखते हैं, माया की फीलिंग रखते हैं, सहानुभूति की फीलिंग रखते हैं, सिंपैथी की फीलिंग रखते हैं। शेयरिंग, आपस में शेयर करते हैं ना, चीज़ों की शेयरिंग नहीं होती। कोई गुड न्यूज़ है तो भी आपस में शेयर कर रहे हैं, कोई बैड न्यूज़ है, दुख है, तकलीफ़ है, उसको भी हम आपस में, मतलब दुख तकलीफ़ खुशी गम आपस में हम बांटते हैं। किन में बांटते हैं? फैमिली मेम्बर्स में बांटते हैं, पेरेंट्स के साथ, अपने ब्रदर्स एंड सिस्टर्स के साथ। एंड शोइंग योर लव्ड वंस, और साथ में हम अपने प्यारे प्यारे लोगों को शो करते हैं। शो का मतलब यहाँ पे जानते हैं क्या है? दरअसल शो का मतलब यहाँ पे है एक्सप्रेशन, एक्सप्रेस करते हैं। मतलब अब आपके मन में क्या है कौन जानेगा, लेकिन अगर आप उसे बताओगे या कुछ करके दिखाओगे तो पता चलेगा कि हाँ आप हमारे बारे में क्या सोचते हो। एंड शोइंग योर लव्ड वंस, और जिन्हें आप प्यार करते हैं, जिनको अपने पास रखना चाहते हैं, जिनके ना होने पे आप उन्हें मिस करेंगे, तो अपने प्यारे लोगों को आप शो करते हो यू आर ऑलवेज केयरिंग। क्या शो करते हो? कि आप, सॉरी, क्या शो करते हो कि आप हमेशा उनके प्रति केयरिंग है। जैसे केयरिंग में क्या होता है ना, देखभाल रखना। देखिए मम्मी पापा थोड़ा बहुत बीमार हो जाते हो तो कितना केयर करते हैं। आपके फ्रेंड्स भी होंगे जो आप केयर करते होंगे, टीचर्स आपकी केयर करते हैं, लेकिन यहाँ पर बात होम की हो रही है। आप कितना भी बाहर रहो, होटल में रहो, स्कूल में रहो, हॉस्टल में रहो, कहीं भी रहो, लेकिन आप जब आते हो अपने परिवार के बीच में, फैमिली के बीच में, तो आप बोलते हो मैं घर जा रहा हूँ। हिंदी में तो हम मकान और घर में कोई डिफरेंस नहीं करते, पर इंग्लिश में हाउस एंड होम में डिफरेंस नज़र आता है। तो आप कहते हो घर जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हो? घर जा रहे हैं, है ना। अगर आप, तो ये चीज़ें मैटर करती हैं कि आप, घर किन लोगों से बना होता है? फैमिली मेम्बर से बना होता है, जिनके प्रति, जिनमें आपके लव्ड वंस रहते हैं, जिनको आप हमेशा अपना केयरिंग एटीट्यूड दिखाना चाहते हैं ना। वो दुख में हैं तो आप उनका पूछते हो, हालचाल लेते हो। आप, अगर वो बीमार हैं तो आप उनकी देखभाल करने की कोशिश करते हो। आपका बड़ा भाई है ना, और आपको कहीं दिक्कत हो रही है होमवर्क करने में तो आपकी मदद करेगा। हाँ, थोड़ा बहुत छेड़खानी चिढ़ाव-ओढ़ाव होता है, अलग बात है। मम्मी हैं, आप बीमार हो गए तो आपके लिए डबल रोटी मँगा रही हैं, आपके लिए फ्रूट मँगा रही हैं, क्या खाओगे बेटा, सब कुछ है। तो एक दूसरे का ख़्याल रखना ही केयरिंग होती है। तो ये लॉरेन एम हाली के पोएटिस, 2006 में इनकी डेथ हुई। काफ़ी अच्छा जीवन जिया, अबव 80 जाके उनकी डेथ हुई थी। तो अब हमारे पास होम का भी कंसेप्ट हो गया,
हाउस का भी कंसेप्ट हो गया। अब हम चलिए थोड़ा सा दोनों को कंपेयर करते हैं, ठीक है, को मिटा देते हैं। देखिए हाउस जो है वो एक फिजिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है, और अगर हम होम की बात करें तो होम है वो एक फैमिली स्ट्रक्चर है, मतलब उसमें फैमिली से बनकर, मतलब फैमिली स्ट्रक्चर है वो, उसमें परिवार रहता है। दूसरी चीज़ अगर हम देखें तो यहाँ पे जो इसका जॉइनिंग मटेरियल है, जॉइनिंग या बॉन्ड आप कह सकते हो, ठीक ना, कैसे वो जुड़कर बनता है, तो उसमें वो फिजिकल मटेरियल्स हैं, फिजिकल मटेरियल्स, जैसे कंक्रीट है, मोरंग है, रेत है, उससे, और वो ब्रिक्स और स्टोन से बनता है जो हम यहाँ देख रहे हैं। इसके साथ फैमिली में होम में क्या है कि इट इज़ मेड अप ऑफ फैमिली स्ट्रक्चर, फैमिली स्ट्रक्चर में इट इज़ मेड अप ऑफ पीपल, लोगों से बनता है। ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये नॉन लिविंग है। क्या है? नॉन लिविंग, मतलब एक प्रकार से नॉन लिविंग एंटिटी है। और होम जो है ये एक लिविंग एंटिटी है, ठीक है। घर तो कल को नष्ट हो जाएगा, पर फैमिली में जो पीढ़ियां हैं वो आगे मूव कर जाती हैं, इसकी अपनी एक हिस्ट्री हो जाती है। और आगे अगर हम देखें तो पीपल से बना होता है। इसका जो बॉन्ड है, जो जॉइनिंग मटेरियल है, वो कैसे होता है? वो होता है इमोशंस, फीलिंग्स। इमोशंस में हमारी फीलिंग्स होती है ना, इसमें एक रिलेशनल कनेक्ट हमें देखने को मिलता है। क्या मिलता है? एक रिलेशनल कनेक्ट देखने को मिलता है, क्योंकि इसमें रिलेशनशिप्स आपको मिलते हैं देखने को घर में, ठीक है। जैसे यहाँ पे ईंट और गारे से दीवारें बनती हैं, वैसे यहाँ पे रिलेशनशिप्स डेवलप होते हैं, रिलेशंस बनते हैं। इसके अलावा थोड़ा सा और आगे बढ़ें तो होम में हमें क्या क्या है, मतलब अब यहाँ तो इसका तो पूरा हो गया। हाउस इज़ अ नॉन लिविंग एंटिटी, अ फिजिकल स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ कंक्रीट्स, ब्रिक्स, स्टोन्स एटसेट्रा, नो फीलिंग, नो इमोशंस, ओके। यानी अगर आपको कोई आप कोई बिल्डिंग डिस्क्राइब करने के लिए कही जाए तो आप उसमें जो ऑब्जेक्ट्स डिस्क्राइब करोगे वो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स होंगे, नॉन लिविंग थिंग्स होंगी। इसमें घर में हमें एक सेंस ऑफ, अब ये ख़त्म हो गया आपको, ठीक है, हम होम का ही जिक्र कर रहे हैं। होम में एक सेंस ऑफ बिलोंग, होम में एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग है जो बॉन्ड डेवलप करता है, ठीक है। लोग एक दूसरे से जुड़े होते हैं और इसकी बिलोंगिंग की वजह यही इमोशंस होते हैं, रिलेशनल कनेक्ट्स होते हैं, फीलिंग्स होती हैं, ठीक है। और इसमें हमें लव है, केयर है ना, काइंडनेस है, सिक्योरिटी, हमें सिक्योरिटी भी घर पे मिलती है। हम घर पहुंच जाते हैं, हमें लगता है हम लोग सिक्योर हो गए। कंफर्ट है ना, हम घर में एट होम फील करते हैं। जैसे कहते हैं एट होम फील करने की मतलब है कि हम बहुत ज़्यादा आराम की सिचुएशन, कंसोलेशन है, कहीं कोई दुख तकलीफ़ है तो घर वाले ढांढस बनाते हैं, है ना, ये है। तो बहुत कुछ चीज़ें हैं जो घर में हैं, लोगों को जोड़ कर रखती हैं। वो सारी की सारी चीज़ें इमोशन से जुड़ी होती हैं। हमारे इमोशंस कहते हैं कैसे हैं, उसी प्रकार से हम दूसरों से जुड़ते हैं। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या अगर मैं आपसे पूछूं कि घर और हाउस में क्या रिलेशन है, तो आप कहोगे कि घर लोगों से बनता है और लोग हाउस में शरण लेते हैं, उसमें रहते हैं। तो दूसरा प्रश्न पूछूंगा कि ठीक है, अगर वही लोग मकान में ना रहें, जाके कहीं पर खुले में रहें, टेंट में रहें, पेड़ के नीचे रहें, तो क्या वो घर रहेगा? जी हाँ, जहाँ आपके फैमिली मेम्बर्स हैं वही आपका घर है। जहाँ आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, आपके लव्ड वंस हैं, वही आपका घर है, ठीक है। तो और अगर आप कभी कभी कहते हैं ना कि घर घर नहीं है, यहाँ एक दूसरे को चिढ़ाते रहते हैं लोग, एक दूसरे से घृणा करते हैं लोग, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते रहते हैं लोग, ये घर घर नहीं रह गया अब, एक घर घर नहीं रह गया। तो यह कहते हो कि हम लोग यहाँ पर एक एक घर की तरह, एक फैमिली मेम्बर्स की तरह यहाँ पे रहते हैं। तो घर एक फीलिंग से रिलेटेड, अपनों से जुड़ी हुई चीज़ होती है। मकान ईंट पत्थरों का बना हुआ एक सिर्फ एक स्ट्रक्चर होता है, नॉन लिविंग स्ट्रक्चर होता है। तो इस पोएम में
मुझे लगता है कि मैंने काफ़ी कुछ आपको बता ही दिया। और भी अगर आप डिस्क्राइब कर सकते हो तो होम और हाउस के बीच में डिफरेंस को, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। और इस पोएम में, हाँ, वैसे मैंने आपको राइमिंग स्कीम बताई है। और हाँ, एक चीज़ और बता दूं, शायद मैंने ये बता दिया आपको, जो क्वेश्चन शुरू में पूछा जाता है उसे रेटोरिकल क्वेश्चन कहते हैं, शायद मैंने बताया होगा। दूसरी चीज़ ये है कि जैसे यहाँ पर ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा जिक्र करके मैं छोड़ देता हूँ कि अगर आप देखें तो यहाँ पर कोई पंक्चुएशन यूज़ नहीं हुआ और हम दूसरी लाइन में पहुंच गए। यहाँ पे भी कोई पंक्चुएशन यूज़ नहीं हुआ, कोई पंक्चुएशन यूज़ नहीं हुआ, कोई नहीं, कोई नहीं यहाँ पे। तो जब एक लाइन से दूसरी लाइन पे मूव करते हैं और कोई पंक्चुएशन नहीं होता, तो उसको हम कहते हैं इंजैम्बमेंट। ठीक है, या आप इसे रन ऑन लाइन्स भी कह सकते हो। तो ये एक पोएटिक डिवाइस है। मैंने आपको रेटोरिकल पोएटिक डिवाइस, जब पोएट क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन इसलिए नहीं पूछता है कि आप उसका आंसर दीजिए, बल्कि वो बस एक इफेक्ट क्रिएट करने के लिए पूछता है, और फिर आगे खुद ही वो उसका उत्तर देने की कोशिश करता है। तो इंजैम्बमेंट बताया, रेटोरिकल क्वेश्चन बताया, पोएटिक डिवाइस, और राइमिंग स्कीम हमने डिस्कस की। और ऐसे तो बहुत से एजोनेंस है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ओ है, तो लेकिन छोड़िए, फ़िलहाल इतना ही पर्याप्त है आपके लिए समझने के लिए। आप छोटी क्लास में हैं। और अगर आप कहेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, तो हम पोएटिक डिवाइस पे इसका अलग एक ट्यूटोरियल बना देंगे। सो इस ट्यूटोरियल को यहीं ख़त्म करते हैं, और अगले किसी ट्यूटोरियल में हम फिर आपकी क्लास 6 की बुक की कोई प्रोज का सेक्शन या कोई पोएट्री का सेक्शन लेके फिर हाजिर होंगे। और इसके क्वेश्चन आंसर्स वगैरह सब आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे। जैसा शुरू में मैंने नोटिफिकेशन आपको दिया था, मीनिंग्स मिल जाएंगे आपको, MCQ क्वेश्चंस मिल जाएंगे, बहुत कुछ हमने वेबसाइट पर दिया हुआ है। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।